जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल शिवांश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खास होने वाली है। आज हम सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, चाहे वह संख्या 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या उससे अधिक संख्या हो, है ना। कहने का मतलब 5 अंक, 4 अंक, है ना। ये सभी का सलूशन लेके आए हैं। साथ में हम लोग दो अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे। दो अलग अलग संख्या कहने का मतलब एक आपका परफेक्ट का स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर यानी जो वो पूर्ण संख्या हो, है ना। यानी ये मान लीजिए कोई एग्जांपल से देखते हैं हम लोग 16 का क्या होता है 4। ठीक, रूट 9 किसका 3 का होता है। अगर यही नॉन परफेक्ट बोल देंगे तो रूट 10, है ना, रूट 15। ये हम लोग देख के तुरंत नहीं बता सकते हैं ये किसका है। ये जब भी आता है ये आपका पॉइंट में आता है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग पूरे अच्छे से इस सेशन में जानेंगे। आप लोग पूरे सेशन में बने रहें। और हाँ, जो भाई साहब नए होंगे वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए जानते हैं हम लोग। एक आप लोग को ये साइड में टेबल दिख रहा होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का, है ना। 1 से लेकर यानी 9 तक का स्क्वायर आप लोग अच्छे से तो सबको आधी होगा। ठीक, बस इसमें खास बात ये है कि हमको ध्यान देना है कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या क्या होता है ना। किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर, है ना, यानी लास्ट डिजिट क्या है। कहने का मतलब 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 9 होता है, 8 का 4 होता है, 9 का 1 होता है। देखिए, अब इसमें भी विशेष ध्यान देना हम लोग को कि लास्ट डिजिट 1 यानी किसका होता है। कहने का मतलब लास्ट डिजिट 1 ये आपका 1 का भी होता है और ये आपका 9 का भी होता है। ठीक, हम बताएंगे आप लोग को आगे कि इसका यूज क्या है ना। देखिए, आप बोलेंगे लास्ट डिजिट 4, है ना, यानी यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4 जो होता है वो किसका किसका होता है, यानी ये 2 का भी होता है और ये आपका 8 का भी होता है। बोलेंगे यूनिट डिजिट 9 किसका किसका होता है, 3 का होता है ना, ये आपका 7 का भी होता है। पूछेंगे कि लास्ट डिजिट 6 यानी यूनिट डिजिट जो 6 है वो किसका किसका होता है, 4 का होता है ना, 6 का होता है, 5 भी होता है। ठीक, ये हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी भी संख्या, चाहे वह 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, उसका वर्गमूल देख के मात्र 5 सेकंड में बता सकते हैं कि ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हम लोग तुरंत देख के बता सकते हैं। नॉन परफेक्ट में बड़ी मुश्किल इसी में आता है ना। चलिए, तो इसी को सलूशन लेके हम आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग समझते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते कैसे हैं। देखिए क्या बताए थे, ये क्या आपका 2304। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, बोल सर इसका यूनिट डिजिट आपका 4 है ना। यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो हम क्या बताए थे कि 4 यूनिट डिजिट है, वो किसका किसका आता है। देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है, बोल सर 64। ठीक, देखिए यूनिट डिजिट है ना जी 4, बोल सर हाँ ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ 2 लिखना है। एक होता है आपका 2 का और एक होता है आपका 8 का। ठीक, ये किसका किसका है, 2 का 8 का, है ना। ये हम लोग देखेंगे, ये 2 का और 8 का। बोल ठीक है सर। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये लिखेंगे और 8। ठीक, बोल ठीक है सर। अब हम लोग को ध्यान देना, ये सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं, है ना। पेयर बना के ये 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब बच गया क्या 23। इसको ध्यान देना है
कि 23 किसी का वर्गमूल है क्या? बोल सर किसी का नहीं। तो इससे कम किसका होता है? बोल सर इससे कम आपका 4 का होता है। किसका? 4 का होता है। तो यानी कहने का मतलब ये आपका 42 का वर्गमूल है या फिर 48 का है। तो यही दोनों हम लोग वेरीफाई करने के लिए इसको हम लोग उस मेथड को अच्छे से जानते हैं कि हम लोग आंसर को 42 लगाएंगे या फिर 48 लगाएंगे। इसको जानने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, किसका है करीब में 4 का, तो जिसका करीब में रहेगा उससे एक अंक बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 का, तो 4 को एक बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा? 5। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। कितना आ गया? 20। अब हम लोग को ध्यान देना है क्या, कंपेयर यहाँ पे करना पड़ता है 20 और ये आपका कितना था? 23। देखिए जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वो संख्या अगर इससे जो संख्या दिया था अगर ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वैल्यू लेंगे, अगर ये छोटा है तो इसको छोटा वैल्यू लेंगे। बताइए आप लोग, हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, ये क्या है? छोटा। तो छोटा है ना जी इससे, तो बड़ा क्या है मेरा? 23। बड़ा क्या है? 23। तो यानी कहने का मतलब बड़ा है ये दिया हुआ संख्या, तो हम लोग बड़ा को पिकअप करेंगे, है ना। तो ये किसका वर्गमूल है? 48 का। किसका? 48 का। यानी कहने का मतलब ये मेरा जो वर्गमूल है 2304 किसका वर्गमूल है? तो आपका 48। किसका है? 48 का। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। और नहीं समझेंगे तो हम लोग नेक्स्ट और एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट क्या है? 369। नेक्स्ट क्या है? 1369। यानी 1369 कहने का मतलब ये किसका वर्गमूल है? हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट को। सबसे पहले क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट क्या है? 9। बोले सर 9 है। बोले सर 9 किसका किसका आता है? बोले सर 9 आपका ये आता है 3 का भी और 7 का। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। लास्ट डिजिट है ना 99। बोल ठीक है सर। ठीक, चलिए ये हम लोग देखें। कहने का मतलब ये सर 3 और 7 को हम लोग लिखेंगे। ठीक, देखिए अब क्या ध्यान देना है, क्या सबसे पहले ये 2 को कैंसिल कर देना है ना। ये पेयर भी हम लोग रखते चलता है। देखिए ये अब ध्यान देना है 13 किसका होता है वर्गमूल? बोलो सर नहीं होता है ना। ये इससे कम किसका होता है? बोलो सर 3 का। इससे कम किसका हो सकता है? 3 यानी 9, है ना। अब ये आपका यहाँ पे क्या लिखाएगा? 3, ये 3। पर सर या तो 33 का होगा या फिर 37 का होगा। तो इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? 3 का वर्गमूल इसका करीब में था, है ना। इसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? देखिए 3 का ये था करीब में, है ना। तो 3 × 4 क्या आ जाएगा? 12। ये देखिए ये क्या है? 13 बड़ा है, इससे बड़ा वैल्यू है ना। तो हम लोग को बड़ा लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जो 1369 किसका वर्गमूल है? तो आपका 37 का। किसका? 37 का। किसका? 37 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल समझ के। चलिए आप लोग बताइए फटाफट कि 1764 किसका वर्गमूल है? 1764। हम लोग पहले क्या करते हैं? इसको पेयर बना देते हैं। ठीक, पेयर बन के 2 का। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? इसको यूनिट डिजिट पे ध्यान देते हैं। यूनिट डिजिट कहने का मतलब 4 किसका किसका होता है? एक 2 का होता है, एक 8 का होता है। ठीक, देखिए और एक होता है आपका। अब हम लोग को ध्यान देना है 17 पे। 17 किसी का तो होता नहीं है ना। ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं। ठीक, इससे कम किसका हो सकता है? बोल सर ये 4 का हो सकता है। बोल ठीक है 4 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इससे कम यहाँ पे लिखेंगे 4 यानी अब हम बोल सकते हैं कि जो 1764 है वो
42 का स्क्वायर रूट है या फिर ये आपका 48 का। तो इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, है ना, कि किसका हम लोग बोल रहे थे, इसका 4 का। ठीक, तो 4 एक बढ़ा के बोले थे क्या 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 20। अब क्या बताए थे कि अगर ये 1764 में ये देखिए 17 बचा हुआ था, अगर ये 17 ये हम लोग गुना किए कितना आएगा 20, यानी इससे क्या है छोटा है ना जी, बोल हाँ सर। तो हम लोग को क्या बताए थे, अगर छोटा रहे तो छोटा वैल्यू को, अगर बड़ा रहे तो बड़ा वैल्यू। तो 17 क्या है छोटा, तो नहीं छोटा क्या है 42 है ना, 48 बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 42, आंसर क्या होगा 42। ठीक, चलिए उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं 5184 किसका वर्गमूल है। 5184 वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग क्या, यूनिट डिजिट पे। ठीक, यूनिट डिजिट क्या है 4 किसका होता है 2 और 8 का। ठीक, अब ये 84 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, देखिए क्या करना है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है और 2 डिजिट को काट देना है। ठीक, बच गया क्या 51। अब 51 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, बोल हाँ सर ये तो किसी का नहीं होता है। इससे कम किसका हो सकता है, बोल सर इससे कम आपका 7 का होता है, बिल्कुल। अब अगर हम लोग ये 7 कर दिए, यानी कहने का मतलब 72 का होगा या फिर 78 का होगा, बोल ठीक है सर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या बताए थे 7 का, तो 7 से 1 बढ़ाएंगे 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, कितना आ गया 56। अब 51 क्या है, इससे छोटा वैल्यू है, तो हम लोग को छोटा वैल्यू लेना है क्या 72, यानी 5184 का वर्गमूल क्या है 72। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि 4761 का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक, अब इसको हम लोग निकालने के लिए बस वही बात ध्यान देना है, क्या यूनिट डिजिट पे, क्या यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट क्या है 1, यानी 1 किसका होता है 1 का भी होता है, एक 9 का भी होता है। ठीक, किसका किसका होता है 1 और 9 का। ठीक, अब क्या बताए थे 2 को कैंसिल कर देना है, बच गया कितना 47। अब 47 किसी का स्क्वायर होता है, बोल नहीं सर इससे कम किसका होता है, बोल सर इससे कम किसका होता है, यानी इसका बोल सकते हैं हम लोग ये आपका 6 का होता है। क्यों 6 6 36, 7 का बोलेंगे तो 49, यानी ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो 6 का बोल सकते हैं। अब हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि या तो ये 61 का होगा या फिर ये 69 का होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 6 का करीब पे था, तो 6 गुना क्या करेंगे बढ़ाएंगे 7। अब 6 और 7 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 42। अब देखिए ये 47 है, इससे क्या है बड़ा है, जो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं उससे क्या बड़ा वैल्यू है 47। तो अगर बड़ा था, अगर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बड़ा वैल्यू को लेंगे, क्या करेंगे बड़ा वैल्यू को लेंगे, यानी 69 का ये वर्गमूल है। 4761 किसका वर्गमूल है 69 का। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। क्या है कि 9216 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करना है यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। 6 किसका होता है, बोल सर ये आपका 4 का भी होता है और 6 का भी होता है, बोल ठीक है सर। ये 16 तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 92। अब 92 किसी का तो ये स्क्वायर होता नहीं है परफेक्ट, है ना, तो इससे कम किसका होता है, बोल सर इससे कम आपका 9 का होता है। किसका होता है 9 का होता है ना, किसका होता है 9 का होता है सर। ठीक, यानी अब हम लोग बोल सकते हैं ये 94 का होगा या फिर 96 का होगा। ठीक, हम क्या बताए थे कि इसको वेरीफाई करने के लिए 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं, 9 1 10 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 को गुना कर देंगे 9 से, यह आ गया 90। अब देखिए 92 है, क्या बताएं कि जो डिजिट दिया हुआ रहे, जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं, है ना, अगर वो उससे बड़ा आ जाए तो बड़ा वैल्यू को लेंगे, अगर गुना करेंगे उससे अगर वो छोटा है वैल्यू मेरे पास आ जाए तो उसको हम लोग बोले
छोटा को। अगर गुना करेंगे इसको छोटा वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग छोटा को लेंगे। ठीक, हम लोग इसको क्या किए, मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 90। अब देखिए 90 ध्यान देना है, 90 ये क्या है मेरा पहले से 92 था, यानी ये बड़ा है, मेरे पास क्या है बड़ा वैल्यू, मल्टीप्लाई किए कितना है छोटा वैल्यू, तो जो मेरे पास बड़ा वैल्यू है उसको बड़ा को लेंगे। अगर मेरा मल्टीप्लाई करके 96 आता, यानी ये मेरा छोटा हो जाता वैल्यू जो पहले से था, है ना, तो वो क्या होता, छोटा वैल्यू को हम लेते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई किए कितना है, इससे मेरे जो मल्टीप्लाई किए उससे तो बड़ा वैल्यू है ना, क्या 92। तो हम लोग आंसर को क्या बोलेंगे, बोल सर ये 96 का वर्गमूल है। किसका है, 96 का वर्गमूल है। ठीक, चलिए समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, है ना। यानी 1764 ये किसका वर्गमूल है, बोल सर ये 42 का। ये किसका था, 72 का। ये किसका था, 96 का। ये किसका था आपका, बोल सर गलत बोल रहे हैं, देखिए 1761। ये किसका था आपका, 69 का। ये किसका है, 96 का। ठीक, अभी हमको बताने में ज़रा टाइम लग रहा है, आप लोग अगर अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आप लोग मात्र 5 सेकंड में बता दीजिएगा किसका किसका ये किसका वर्गमूल है। ठीक, चलिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, है ना। चलिए अब एक और है, क्या बोल रहा है कि हम बताए थे ना कि 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, है ना, आराम से हम लोग ईजिली से निकाल सकते हैं। 6 डिजिट का हो, है ना, देखिए ये आप क्या है 5 डिजिट का, हम लोग इसको भी वैसी बस वैसी तरीका वही है ना निकालने का। देखिए क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करते थे कि यूनिट डिजिट पे ध्यान देते थे। अभी इसका 9 यूनिट डिजिट है, तो 9 किसका किसका आता है बताइए आप लोग, बोल सर 9 तो आपका एक आता है 3 का, एक आता है 7 का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 और 7। ठीक, अब क्या बोले थे, लास्ट से 2 को कैंसिल कर देना है, लास्ट से 2 ही को कैंसिल कर देना है। ठीक, बच के क्या 187। 187 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं परफेक्ट, है ना, तो ये आपका इससे कम, क्या हम लोग करते थे इससे कम किसका होता बताइए, तो सर इसका कम, इससे सर इससे कम तो होता है आपका 13 का। ठीक, किसका होता है 13 का। ठीक, 14 को बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, कितना था 196 होता है, बड़ा हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक, अब हम ये बोल सकते हैं, कहने में सक्षम हो गए कि सर ये आपका 133 का वर्गमूल है या फिर 137 का। ठीक, 133 का या 137 का। ठीक, अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि ये 133 का वर्गमूल है या फिर 137 का। हम लोग क्या करते थे, बोल सर जो आता था जिसका करीब में था उसको हम लोग बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते थे। एक बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 14। अब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो बोलिएगा सर ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। कितना आ जाएगा 182। बोलिएगा सर आप तो तुरंत कैसे लिख दिए, तो इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, इसको भी हम कभी बताएंगे कि हम लोग 2 संख्याओं को एक ही बार में कैसे गुना कर सकते हैं। ठीक, कितना आ गया 182, कितना आ गया 182। अब हम लोग को यहाँ क्या था 187। अब बताइए कि ये इससे बड़ा है या छोटा है, बोल सर इससे बड़ा है, तो हम लोग कौन सा वैल्यू को लेंगे 133 को या फिर 137 को, बोल सर 137 को। क्यों, क्योंकि ये मेरा बड़ा वैल्यू है। ठीक, तो 137 का वर्गमूल है। ठीक, चलिए आप लोग अब हमको बताइएगा कि 63 का वर्गमूल क्या होगा और 17 और 70 225 का वर्गमूल क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बताना है, होमवर्क समझ लीजिएगा या फिर जो समझिए इसको कमेंट करके बताना है। ठीक, किसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक, अब हम लोग
नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल हम लोग निकालना रहा तो कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, x प्लस वाई बाई 2 इंटू रूट वाई। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग x किसको बोलेंगे और y किसको बोलेंगे, ठीक। तो बस वही दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना निकालने के लिए, वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के सबसे ईजी तरीका है ना, उससे भी ईजी लगेगा आप लोगों को निकालने में। आज तक आप लोग सोचते होंगे कि नहीं सर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मुश्किल है उसको, लेकिन उससे भी ये आसान है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए, क्या है, √13, है ना, √13 बोल सकते हैं 9, है ना, 9 किसी का है स्क्वायर, इससे कम, ठीक है सर, बस हो गया। इसी में तो यही, बस इतना ही तो करना ही है ना। क्या, ये मेरा हो गया y, ये मेरा हो गया 13 ये x, बस हो गया, बस इतना ही करना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ये मेरा क्या है, x। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू को पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 13 प्लस 9 बाई 2 √9। ये आपका कितना हो जाएगा, 13 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22 बटा, देखिए ये 2, ये √9 के अंदर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 22/6। अब 22/6 इसको पॉइंट में कर दो, कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये मेरा निकल के वैल्यू आ गया 3.66, किसका, √13 का, √13 का निकल के आ गया आपका 3.66, है ना। चलिए कोई एक और एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं अच्छे से। ये मेरा निकल के आ गया क्या, 3.66, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, कोई दूसरा, √10, ठीक। क्या बताए थे, 10 तो किसी का स्क्वायर परफेक्ट होता नहीं, इससे कम किसका, बोल सर 9 है किसी का, बोल ठीक है, बस हो गया। ये क्या है, y मान लेंगे, ये क्या है, x मान लेंगे। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, बोल सर पढ़े थे x प्लस वाई बाई 2 √y, बस इसे में पुट कर देना है। क्या, x मेरा क्या है, 10 प्लस 9 बट्टा 2 √9, ये आपका कितना आ जाएगा, 19/2, √9 3 निकलेगा तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा, और सर 19/6। चलिए बताइए, इसको हम लोग पॉइंट में करते हैं, कितना आ जाएगा, और सर 6 का 6, 12 6 तिया 18, कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट लग जाएगा, बच गया 1 यानी 10 यानी 6 एकम 6, है ना, यानी 4 6 छक 36, यानी कहने का मतलब 3.16 अप्रोक्स निकल के आ गया, किसका, √10 का, है ना, √10 का, √10 का कितना आ गया, बोल सर 3.16, ठीक। चलिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इसको पूछेगा √14, तो कोई √14 का, ठीक, किसका करीब में, बोल सर 9 होता है ना, बस हो गया। ये क्या, y, ये क्या, x, है ना, पुट कर देंगे। क्या होता है x प्लस वाई, 9, क्या होता है x प्लस वाई, 14 प्लस 9 बटा 2 √9, यानी 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23 बटा, देखिए ये 3 निकलेगा, 2 6, है ना, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3.8 समथिंग, है ना, लगभग 3.8 अप्रोक्स, है ना, कहा बोल सकते हैं हम लोग
कि रूट 14 का वर्गमूल क्या होगा, तो 3.88 है ना। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से हम बता पाए होंगे। आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना, और सब्सक्राइब करवाइए और खुद सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से आप लोग प्यारा इस चैनल को बनाए रखें। चलिए, जय हिंद।